देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सुंदर तो है ही, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक भी है। तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग। लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह पंच केदारों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित 5 पवित्र मंदिर है और तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। हेलो एवरीवन। आज है 11 मई और मैं हूँ चौपता वैली में। और वो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। अभी मैं जहाँ से तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, वहाँ से मैं 4 से 5 किलोमीटर पीछे हूँ। क्योंकि कल जब मैं आगे जा रही थी यहाँ से, तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया कि आगे जो है काफ़ी क्राउड है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है और आगे जो जो प्राइसेस वगैरह हैं कमरों के, टेंट्स के, वो और भी ज़्यादा हैं। और मैं आपको यहाँ का एक अपडेट देती हूँ कि यहाँ पे आपको टेंट्स में ही रहना पड़ेगा। आपको या तो अगर आपको प्रॉपर होटल्स में रहना है तो काफ़ी पीछे, जैसे 11, 12, 13 किलोमीटर पीछे आपको होटल्स है, आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, जिनका किराया कम से कम 3 से 4,000 के बीच में है। और उसके बाद अगर आप ऐसे टेंट्स पे रहना चाहते हैं तो ये आपको 100,000 से 1500 के बीच में आपको ये पर पर्सन के हिसाब से मिलेगा, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। तो आप यहाँ अगर आ रहे हैं तो आपको कुछ भी प्री बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको आके आपको ऑन द स्पॉट ये टेंट्स ऐसे मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप फैमिली के साथ या आपके बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो आपको आराम से यहाँ पे 8 से 9 जनों की एक टेंट के अंदर पूरी सुविधा मिलेगी। और उसके बाद अगर आपको सिंगल भी चाहिए या डबल 2 जनों के लिए 3 जनों के लिए भी चाहिए तो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे टेंट्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं आपको इस कैंप साइट का व्यू दिखाती हूँ। तुंगनाथ आने के लिए आपको ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से ऊखीमठ तक बस से आना होगा और ऊखीमठ से चौपटा की टैक्सी लेनी होगी। और ध्यान रखें कि आप ऊखीमठ समय से पहुंच जाएं, क्योंकि शाम को टैक्सी मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ तुंगनाथ बाबा के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आज मैं ले चलती हूँ आपको तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग पे। यह ट्रैक जंगलों, हरे भरे बुग्यालों, घास के मैदानों और बर्फ से ढके पहाड़ों के मनोरम दृश्यों से होकर गुजरता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का यह रास्ता काफी कठिनाई वाला है, लेकिन हर कदम पर मिलने वाली प्राकृतिक सुंदरता सारी थकान मिटा देती है। मैं अभी लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर चुकी हूँ और इतना स्टीप है ये ट्रैक। मतलब मुझे अब तक कुछ भी यहाँ पे एक ऐसा रास्ता नहीं दिखेगा जिसमें हम आराम से हौले हौले चल सके। बहुत चढ़ाई है इस रास्ते में। आगे जाके मैं देखती हूँ अभी कैसा होगा। तो आप यहाँ पे एक बार व्यू देखिए, इतनी प्यारी बुग्याल यहाँ पे, हरे भरे, बहुत हरियाली है इधर भी और बहुत सारे फ्लावर्स भी है। बहुत सुंदर ट्रैक होने वाला है अगर आप इस ट्रैक में इस टाइम पर आएंगे तो। और आपको यहाँ से स्नो क्लेड माउंटेन्स भी दिख रही होंगी, जो इस समय बहुत ही मनोरम दृश्य दे रही हैं। रास्ते में आपको हिमालयी वनस्पतियों और जीवों की झलक भी मिल सकती है। शांत वातावरण और ताजी हवा इस यात्रा को और भी यादगार बना देती है। वो रही कैंप साइट पूरी। साथ ही इस घाटी में लगातार हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही लगी हुई रहती है, जो फाटा से केदारनाथ मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे होते हैं। वैसे तो सुबह से आज मौसम काफ़ी अच्छा था,
लेकिन मंदिर पहुंचते पहुंचते मौसम ने भी करवट बदल ली और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और प्रकृति और भी सुंदर लगने लग गई। फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूँ बाबा जी के धाम पे, पंच केदारों में से एक तुंगनाथ धाम। और वो रहा 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई करके ये सुंदर नज़ारा बाबा के दरबार का बहुत ही सुंदर है। ये है तुंगनाथ महादेव की मार्केट, जहाँ आपको प्रसाद, खाना पीना हर चीज़ अवेलेबल होगा। ले लिया ले लिया ले लिया आप तो। और आखिरकार हमारी मंजिल तुंगनाथ मंदिर। यह प्राचीन मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध से भारी नरसंहार के कारण भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने पंच केदार की यात्रा की और तुंगनाथ मंदिर का निर्माण भी किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने इसी जगह भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या भी करी थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ आकर एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर के चारों ओर से हिमालय के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं, जो इसे एक दिव्य स्थान बनाते हैं। तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। यहाँ आकर आपको शांति, सुकून और एक अविस्मरणीय अनुभव मिलेगा। महादेव के दर्शन के बाद अब मैं जा रही हूँ चंद्रशिला पीक पर, जो तुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और काफी ऊंचाई पर भी। तो चलिए मेरे साथ चंद्रशिला पीक पर। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ चंद्रशिला पीक पर। वो रही चंद्रशिला पीक, और ये आप देखिए यहाँ से घाटी के नज़ारे। इतनी ब्यूटीफुल व्यू इस ऊंचाई से, सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर दुनिया का, और यहाँ से नज़ारे अनबिलीवेबल ब्यूटी है ये ट्रैक। चंद्रशिला पीक की भी एक अद्भुत कहानी है। राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी और उनकी रोहिणी नाम की लड़की चंद्रमा को प्रिय थी। राजा ने चंद्रमा को श्राप दिया और चंद्रमा को नेत्र रोग हो गया। इसके लिए उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद यहाँ तपस्या करी थी। चंद्रशिला पीक, जो इस ट्रैक का सबमिट पॉइंट माना जाता है, और इस पीक से आपको बहुत ही पैनोरामिक व्यूज दिखते हैं। इस ऊंचाई पर इतनी शांति मिलती है कि लोग यहाँ घंटों बैठे रहते हैं और भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं।
तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके अब मैं वापस जा रही हूँ। काफी अच्छे से मेरे दर्शन हो गए थे और पूजा भी अच्छे से हुई। चंद्रशिला पीक भी पूरी कवर करके आई है। काफी अच्छा और जल्दी हुआ ये ट्रैक मेरा। एक विशेष सूचना और सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ कि यहाँ पर रास्ते में शॉर्टकट्स ना लें और जो रास्ता बना है उसी पर चलें, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने बुग्यालों का ट्रीटमेंट किया हुआ है जो बहुत ही कॉस्टली होता है और पकड़े जाने पर आपका 2 से 3 हज़ार का चालान भी हो सकता है। तो यह थी हमारी तुंगनाथ की यात्रा। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप भी प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहते हैं तो तुंगनाथ की यात्रा आपके लिए एक अद्भुत अनुभव साबित हो सकती है। हर हर महादेव। चलो 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 चलो